अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 8 जो सी लैंग्वेज है उसे स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस के जो 7 चैप्टर्स हैं उनकी हम लोग एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यूज़। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ हमारे पास है एन IDE कंसिस्ट ऑफ, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या सी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए आपको जितने भी टूल्स चाहिए, जिसमें कंपाइलर है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, लिंकर है, लोडर है, ये सारे के सारे टूल इंटीग्रेट होते हैं एक ही जगह पे, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर। उसे बोलते हैं IDE। तो सी के प्रोग्राम के लिए हमने जो IDE यूज़ किया था टर्बो C++। तो टर्बो C++ जो है ये एक कंप्लीट IDE था जो कि सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है। तो IDE के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर है और डीबगर, ये सारा कुछ होता है। तो पहले का जो है वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 2, द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम, सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है .c, तो बी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव याद रखना है कि आपके हैश से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद या तो इंक्लूड होगा या हैश के बाद डिफाइन होगा। हैश से स्टार्ट होते हैं इस सिंबल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद है सी स्टेटमेंट एंड विद, मतलब हम लोग सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन लिखते हैं। तो सेमीकोलन जो है ये निशानी होती है कि ये स्टेटमेंट है। तो MCQ नंबर 4 जो है उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी सेमीकोलन। MCQ नंबर 5 है .exe फाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन आएगा लिंकर। जब असल में ये इसके स्टेप्स ज़रा दोबारा से रिकॉल कर लें। जो सी का प्रोग्राम है ये कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर हमें रिज़ल्ट में देता है ऑब्जेक्ट फाइल, सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये लिंकर के पास जाती है और लिंकर हमें फ़ाइल देते हैं exe। तो ये exe फाइल है, ये किसने प्रोड्यूस की है, लिंकर ने, और ऑब्जेक्ट फाइल किसने प्रोड्यूस की है, कंपाइलर ने। यहाँ पर उसने ये इसका पूछा है exe फाइल का .exe। तो exe फाइल जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, लिंकर। तो MCQ नंबर जो 5 है उसका ये है। उसके बाद है नेक्स्ट 6, वो कह रहा है कि वाइड ऑक्यूपाई हाउ मैनी बाइट्स। वाइड हमारे पास जो डाटा टाइप है कितने बाइट्स लेती है, 0 बाइट। सिंपल, ये नल डाटा टाइप है। जैसे हमारे पास इंटीजर 2 बाइट है, फ्लोट 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है, तो इसी तरह से वाइड जो है ये हमारे पास 0 बाइट, मतलब इससे कोई मेमोरी रिजर्व नहीं की जाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 0, ए ऑप्शन। MCQ नंबर 7, आ प्रोग्राम्स सिंटैक्स एरर इज़ डिटेक्टेड बाय। जब हमारे पास सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, तो कंपाइलर इस फाइल के अंदर सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करता है। सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करना कंपाइलर का काम है, लिंकर का काम नहीं है। तो ये हमारे पास MCQ नंबर 7 का क्या आ जाएगा, बी कंपाइलर। MCQ नंबर 8, द लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल यहाँ पर ऑप्शन में असम्बली, जावा, पास्कल, C++। तो जावा, पास्कल और C++ ये हाई लेवल है और जो असम्बली लैंग्वेज है ये लो लेवल है। तो 8वें का ये ऑप्शन आ जाएगा। MCQ नंबर 9, डैश की इज़ यूज टू सेव अ फाइल इन टर्बो C++। तो टर्बो C++ में F2 जो शॉर्टकट की है ये प्रोग्राम सेव करने के लिए, तो F2 बी ऑप्शन आ जाएगा। MCQ नंबर 10, हु डेवलप सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का डेवलपर हमें पता है डेनिस रिची है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद MCQ नंबर 11, टर्बो C++ कैन कंपाइल। ये जो हम लोग सी के लिए IDE यूज़ करते हैं टर्बो C++, इस टर्बो C++ में सी और C++ दोनों के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। टर्बो C++ जैसे नाम से ज़्यादा C++ है, तो सी का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, C++ का भी। असल में ये इसके प्रोग्राम इस तरह से ऑर्गेनाइज देखें, ये सी लैंग्वेज है और C++ है। अब C++ के अंदर सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है,
टर्बो सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के लिए। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो एरिया है सी प्लस प्लस का, और ये जो थोड़ा सा एरिया है वो सी लैंग्वेज का है। तो सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर सी प्लस प्लस नहीं आती, बल्कि यहाँ पे सी आती है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमारे पास सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है। तो आप टर्बो सी प्लस प्लस में सी और सी प्लस प्लस दोनों के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास MCQ नंबर 11 है, उसका बी ऑप्शन आएगा सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। उसके बाद MCQ नंबर 12, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव आर द कमांड्स फॉर, ये जो हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड वगैरह या हैश डिफाइन, ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स हैं। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेस या कमांड्स हैं या लाइन ऑफ कोड है, ये लाइन ऑफ कोड कंपाइलर के पास नहीं जाता, ये जाता है सी का प्री प्रोसेसर। इनको प्रोसेस करना हमारे पास एक प्रोग्राम का नाम है सी प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। और ये क्या करता है, इन्हें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्टेंट कोड है वो कंपाइलर के पास कंपाइलेशन के लिए जाता है, ठीक है। तो 12 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 13 जो है हमारे पास हेडर फाइल इन सी कंटेन, हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो 13 का बी। 14 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटैक्स इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल। हेडर फाइल इंक्लूड करने का हमारे पास जो साइंटैक्स है वो क्या होता है, हैश इंक्लूड लिखते हैं, लेस देन, और यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल का नाम लिखते हैं, और ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन सिंबल में हेडर फाइल का नाम और उससे पहले हैश इंक्लूड, ये साइंटैक्स है इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने का। तो 14 का हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 15 है हमारे पास stdio इज़ अ पार्ट ऑफ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, stdio.h। stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, std मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस std का मतलब स्टैंडर्ड है, i मीन्स इनपुट और o मीन्स आउटपुट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 16 जो है द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रिटन इन, तो हेडर फाइल का नाम किस में लिखते हैं, लेस दैन ग्रेटर दैन सिंबल में, सी ऑप्शन है। 17 है डीबग इज़ द प्रोसेस ऑफ, डीबग क्या है, हम लोग इस बग को डिटेक्ट एंड रिमूव, मतलब प्रोग्राम के अंदर जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, एरर्स। मतलब आपने सी का प्रोग्राम लिखा है, उसमें कोई गलती आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा, तो मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर्स मौजूद हैं। तो प्रोग्राम की एरर जो होती है उसे टर्म देते हैं बग। उस बग को डिटेक्ट करना और उसे रिमूव करना, इसे बोलते हैं डीबग। तो 17 जो है उसका हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे गलती की है हमने, और उस गलती को रिमूव करना, दो चीज़ें हैं। उसके बाद 18 है डिवीजन बाय ज़ीरो, मतलब किसी भी नंबर को ज़ीरो पर डिवाइड करना नहीं होता, अनडिफाइन है, तो ये ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। कंप्यूटर को जब हम लोग कंप्यूटर को अनडिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, एन ऑपरेशन विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, या जब आप कंप्यूटर को ऐसा काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कंप्यूटर प्रोसेस कर ही नहीं सकता है। मसलन आप कंप्यूटर को कहते हैं जी आप लाइक सॉन्ग प्ले कर दें, अब वो सॉन्ग आपके कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है, तो वो कैसे प्ले करेगा, ठीक है। लाइक आप कहते हैं ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं, ज़ीरो पे डिवाइड हो ही नहीं सकता कोई नंबर, कंप्यूटर कैसे करेगा। तो ऐसे केस में जब कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना कर सके, वो आपको एक एरर थ्रो करता है जिसे बोलते हैं रन टाइम एरर। तो 18 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा, रन टाइम एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर।
ठीक है। कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर ढूंढता है, जो लॉजिकल एरर है ये कंपाइलर को पता नहीं चलती, तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है 20 में वो कह रहा है कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द एयर। तो सी लैंग्वेज जो है ये 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप की थी। तो इसका जो ईयर है वो क्या है 1972। 21 द स्टेटमेंट रिटन बाय प्रोग्रामर आर कॉल्ड, मतलब वो प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे ऐसा प्रोग्रामर उसे क्या बोलते हैं सोर्स कोड। ये ऑप्शन आ जाएगा। 22 हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कहते हैं फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ए। 23 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज़ नोन एज कंपाइलिंग। तो ये कंपाइलर का काम होता है, इसे क्या बोलते हैं कंपाइलिंग। ए ऑप्शन अ सेट ऑफ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अ प्रोग्रामर टू डेवलप अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए वो रूल जो प्रोग्रामर फॉलो करता है उसे बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या हमारे पास है सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी खास लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखने के लिए जो वो लैंग्वेज रूल्स डिफाइन करती है, उन रूल्स का सेट क्या कहलाता है सिंटैक्स। वी मस्ट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 24 हमारे पास जो है उसका क्या आ जाएगा सिंटैक्स ए। 25 है द आउटपुट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का आउटपुट जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द डाटा टाइप इन सी दैट कैन हैंडल फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब बटे इशारिया वाला हिस्सा। तो इशारे वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो क्या है फ्लोट है। 27 STDI स्टैंड फॉर, ये भी हमने देखा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। 27 का ए आ जाएगा। 28 है द टारगेट कोड प्रोड्यूस बाय कंपाइलर। कंपाइलर हमें जो रिज़ल्ट देता है, रिजल्टेंट कोड देता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड। तो 28 जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा ए। 29 है हमारे पास द आउटपुट ऑफ कंपाइलर, ये भी सेम है, इसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। MCQ नंबर 30 है एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है .h, डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर 8 की जो MCQ है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।